तो उष्मा चालकता गुणांक बता दिए थे। Q इक्वल टू क्या होता है, के ए θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू टी। ए क्या है, उस चालक छड़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल है उसकी लंबाई, और टी है प्रवाहित उष्मा का समय, कितने समय के लिए उष्मा प्रवाहित हुई, और θ1 क्या पहले टर्मिनल या पहले सिरे का ताप है, और θ2 क्या है दूसरे सिरे का ताप है, और के को क्या कहते हैं, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, और क्यू क्या है, उष्मा है। तो इसकी परिभाषा फिर से एक बार सुन लो कि एकांक लंबाई की छड़ और जिसका क्षेत्रफल क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, एकांक हो, और एकांक समय के लिए उष्मा प्रवाहित हो, तो प्रवाहित उष्मा ही क्या कहलाती है, उष्मा चालकता गुणांक, यदि सिरों का तापांतर क्या हो, एकांक हो, सिरों का तापांतर क्या हो, एकांक हो, तब यही उष्मा ही क्या कहलाती है, उष्मा चालकता गुणांक कहलाती है। ये बता दिए थे। और ऐसा द्रव जो उष्मा का चालक हो क्या कहलाता है, क्या होता है, पारा होता है, ये भी बता दिए थे हम। अब इसके बाद हेडिंग डालोगे आप लोग, किसी चालक का उष्मीय प्रतिरोध, किसी चालक का उष्मीय प्रतिरोध। उष्मीय प्रतिरोध होता है, अभी रुक जाना, इसको लिखना मत। देखो पहले लिख लो, इसको परिभाषा लिख लो। उष्मा चालक की अस्थायी अवस्था में, उष्मा चालक की अस्थायी अवस्था में किसी चालक छड़ के, किसी चालक छड़ के नहीं, चालक छड़ में, चालक छड़ में उष्मा प्रवाह की दर, अरे रे क्या हो रहा, क्या लिखे आप लोग, अस्थायी अवस्था में किसी चालक छड़ के, किसी चालक छड़ के सिरों के तापांतर, किसी चालक छड़ के सिरों के तापांतर तथा चालक छड़ में, चालक छड़ में उष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को, उष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को चालक का उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। चालक का उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। तो अस्थाई अवस्था बताए थे क्या होती है, जब एकदम से पेट भरा हो, यानी अगर कोई उष्मा, कोई उष्मा का अवशोषण उसमें ना हो, तो उसको, उस अवस्था को क्या कहते हैं, अस्थाई अवस्था कहते हैं। और अस्थाई अवस्था में, ठीक है ना, अस्थाई अवस्था में किसी चालक छड़ के सिरों का तापांतर और प्रवाहित उष्मा की दर का अनुपात क्या कहलाता है, उष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। अस्थाई अवस्था में, किस अवस्था में, अस्थाई अवस्था में चालक छड़ के सिरों का तापांतर, चालक छड़ के सिरों का तापांतर तथा प्रवाहित उष्मा की दर, ये क्या है, प्रवाहित उष्मा की दर का अनुपात क्या कहलाता है, चालक का उष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक का उष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। कौन सी अवस्था होनी चाहिए, अस्थाई अवस्था। कौन सी अवस्था, अस्थाई अवस्था। और अस्थाई अवस्था में उष्मा का अवशोषण नहीं होता है, उष्मा का अवशोषण नहीं होता है। उस अवस्था में चालक छड़ के सिरों का तापांतर, चालक छड़ के सिरों का तापांतर
और प्रवाहित ऊष्मा की दर, प्रवाहित ऊष्मा की दर का अनुपात क्या कहलाता है? चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे R इक्वल टू आप लोग लिख लोगे θ1 माइनस θ2 अपान H, और H जहाँ पे क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर है, लिख ला लो। तो H इक्वल टू होता है यहाँ पे Q अपान T। H इक्वल टू होता है Q अपान T, ठीक ना। ऊष्मा की दर क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा, ठीक ना। एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? ऊष्मा की दर, ठीक ना। एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? ऊष्मा की दर, प्रवाहित ऊष्मा की दर कहलाएगी। समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो ये यहाँ H बराबर ये भी लिख लेना, और परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा भी लिख लो। ये